सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। डी ट्रिपल एस बी भाई मैथ्स के बैच में आपका स्वागत है। भाई चाहे आपका पीआरटी का एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका पीजीटी का एग्जाम हो, या फिर आपका नॉन टीचिंग का एग्जाम हो, तो भाई मैं क्या करूंगा, आपको मैं मैथ का कंप्लीट सिलेबस आपको कराऊंगा, चैप्टर वाइज कराऊंगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की मदद से मैं आपको क्या कहते हैं पूरा सिलेबस वन बाय वन कराऊंगा। और भाई क्या कहते हैं इजी टू हार्ड चलेंगे हम। यानी ये नहीं कि भाई सीधा बैठते ही मैं आपको क्या कहते हैं प्रॉफिट लॉस का चैप्टर उठा लूं, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल आपका बेस बनाते हुए क्या कहते हैं इजी टू हार्ड हम सिलेबस करने वाले हैं, ठीक है। आप बस क्या कहते हैं भाई हमारे से कनेक्ट रहें, ठीक है कि नहीं, और पेशेंस रखें भाई। कंप्लीट सिलेबस आपका जीरो लेवल से विद कंसेप्ट्स विद आपकी ट्रिक्स मैं आपको कराने वाला हूं भाई, ठीक है। अभी क्या है, मैं डेली भाई, ठीक है नहीं, डेली आपकी दोपहर को 12 बजे क्लास आ जाएगी भाई। ये आपकी अभी मैंने पहले क्या कहते हैं अपना दिल्ली पुलिस का मैथ का बैच बनाया था भाई, क्या कहते हैं, जिसमें मैंने ऐसे ही किया था भाई, चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कराया, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स करवाई। तो पहले अभी हम आपको क्या है भाई चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे, फिर अगर टाइम बचता है तो फिर क्या कहते हैं भाई प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अभी बगैर टाइम वेस्ट करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो आपका चैप्टर रहेगा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम रहने वाला है भाई, ठीक है। तो उसके हम क्वेश्चंस निकाल लेते हैं। तो भाई डेली आपको मैं 20 क्वेश्चंस कराऊंगा भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको बताऊंगा तो हो सकता है 5 मिनट लग जाए, तो 1-1.5 घंटा ही आप क्या कर सकते हैं भाई पढ़ सकते हैं डेली। इससे ज्यादा मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा नहीं। तो वो क्वेश्चन कराऊंगा कि जो बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आपके सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, और क्या कहते हैं छांट के भाई स्पेशल छांट के मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ताकि भाई जो भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए वो अटके ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेंगे भाई। ये आपका डी ट्रिपल एस बी पीआरटी भाई क्या कहते हैं 2017 में आया था फर्स्ट शिफ्ट में 28 अक्टूबर को। तो क्या कह रहा है भाई फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं क्या है भाई देखो, आपका अगर किसी का हिंदी मीडियम है तो मैं ये भाई स्टेटमेंट जो है इंग्लिश में ही है, मैं इसकी हिंदी में प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। पर चिंता मत करें, मैं क्या कहते हैं पूरी जो स्टेटमेंट है वो हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बोल लूंगा, ठीक है। अच्छा वैसे भी देखो पता है क्या है, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट तो आना ही है ना, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो अगर आपकी भाई हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश नेचुरल सी बात है आपकी वीक होगी, तो इंग्लिश की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और सबसे बढ़िया तरीका होता है इंग्लिश को इंप्रूव करने का, मैथ जो है ना वो इंग्लिश में कर लो। उसकी स्टेटमेंट जब आप इंग्लिश में करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी इंग्लिश भी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई। इफ पी ऑफ एन, पी ऑफ एन का मतलब क्या है, ये एक प्रिंसिपल है जिसका रिलेशन एन से है भाई। एक एन से रिलेटेड प्रिंसिपल उसने दिया है हमें, क्या दिया है, टू। ये पॉइंट नहीं है भाई, ध्यान रहे ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट कब होता है, जब बीच में लगाओ, जब बीच में लगाओ पॉइंट होता है, और जब नीचे लगाओ तो ये डॉट होता है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है भाई। तो 2 × 4 की पावर 2n+1 प्लस 3 की पावर 3n+1 एंड 4n बिलोंग्स टू n। तो ये जो आपका सिंबल है, ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं भाई, बिलोंग्स टू बोलते हैं। अगर बिलोंग्स टू का मतलब समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये है मीन्स लगा लो, ठीक है कि नहीं, मीन्स या अर्थ लगा लो भाई। तो एन का अर्थ, ठीक है कि नहीं, एन का मतलब क्या है, कैपिटल एन है। कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन आपका नेचुरल नंबर होता है भाई, ठीक है कि नहीं। कैपिटल एन जो है उसको हम नेचुरल नंबर से लिखते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं सारे बता देता हूं। जो आपका कैपिटल डब्ल्यू है वो होल नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। और जो आपके क्या कहते हैं आई या जेड होते हैं उनको हम इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलते हैं। और जो आपका क्यू अगर लिख दे एग्जामिनर तो क्यू का मतलब रैशनल नंबर्स रहेगा भाई, क्या रहेगा, रैशनल नंबर्स रहेगा। और आर अगर लिख दे तो इसका मतलब रियल नंबर्स रहेगा। हिंदी में बता देता हूं, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं, डब्ल्यू का मतलब होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं, आई जेड का मतलब इंटीजर्स या पूर्णांक कहोगे आप, और भाई क्यू यानी कि रैशनल नंबर्स प्रीमे संख्याएं, और आर मतलब रियल यानी कि वास्तविक संख्याएं।
तो यहां पर बोला है n का मतलब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 4 5 ये आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। इनको जब क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है भाई। तो इसलिए जो जो चीजें आती जाएंगी भाई, इतना तो आप भाई तैयारी कर ही चुके हो, इतना तो आपको पता ही है कि भाई इनका मतलब क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन चिंता मत करो, जब भी क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं सारी रामायण इसी पे गाने लग जाऊंगा तो फिर मतलब इसी में टाइम चला जाएगा। तो n का मतलब नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 होते हैं, तो डिविजिबल बाय ये आपका गामा है, ठीक है कि नहीं। ये आपका अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, एक लेटर है। तो ये गामा है, तो गामा की वैल्यू बतानी है। तो दोबारा से बताऊं, आपको एक प्रिंसिपल दे रखा है जिसमें n नेचुरल नंबर है। तो ये जो प्रिंसिपल उसने दिया है, ये उसने जो प्रॉपर्टी दी है या एक स्टेटमेंट दी है, तो ये स्टेटमेंट गामा से डिवाइड हो रही है, तो वो गामा की वैल्यू बतानी है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किससे डिवाइड होगी। ऑप्शन है 11 से होगी, 7 से होगी, 5 से होगी, नन ऑफ दीज होगी। तो भाई इसको करने का तरीका क्या है, उस पे आ जाते हैं, क्या तरीका रहेगा करने का। तो n का मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 4 होते हैं, तो कोई भी आप नेचुरल नंबर पुट कर लो, और बेटर ये रहेगा कि स्टार्टिंग से ही करो। तो n की वैल्यू में क्या करूंगा, n की वैल्यू में 1 पुट कर लेता हूं यहां पर। तो जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 1 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि 2 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 2 × 4 की पावर 3 प्लस में 3, और n की जगह जब यहां 1 रखूंगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो भाई, 4 की 3 64 दूनी 128 हो जाएगा, और 3 की 4 81 हो जाएगा। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा भाई तो ये 209 हो जाएगा। और 209 क्या है, 209 11 से भाग हो रहा है भाई, ठीक है। 11 का रूल होता है भाई, 11 का रूल होता है जैसे A B C D E F, ये आपकी कोई संख्या है, तो 11 का रूल क्या होता है, पीछे से एक छोड़कर एक अल्टरनेट नंबर लेने होते हैं आपको, पीछे से छोड़कर एक, यानी इनको अल्टरनेट नंबर बोलते हैं, यानी वैकल्पिक संख्या लेनी होती है एक छोड़कर एक, और उनके सम का अंतर। अगर 11 से भाग हो जाता है तो पूरी संख्या 11 से भाग हो जाती है, 11 का रूल है। यानी कि मैं बता रहा हूं आपको, पीछे से स्टार्ट किया, बी ले ली, एफ ले लिया, फिर डी लूंगा, डी के बाद फिर बी लूंगा, फिर यहां पर जो बच गई ई सी ए, एक छोड़कर एक लेनी है। तो इनका सम कितना आया, बी प्लस डी प्लस एफ, और भाई इनका सम कितना आया, ए प्लस सी प्लस ई। तो एक छोड़कर एक संख्याओं का जोड़ निकाल लेना है, और फिर इनका अंतर ले लेना है। फिर इनका क्या ले लेना है, इनका डिफरेंस ले लेना है। अगर ये डिफरेंस 11 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या 11 से भाग हो जाएगी भाई। तो यहां पर मैंने एक छोड़कर एक लिया, 9 और 2 11, ठीक है कि नहीं। तो ये 11 से भाग हो गई। अच्छा ये 11 से हो गई, मगर 5 और 7 से तो नहीं हुई ना। ऑप्शन में मेरा 5 7 है, तो 5 से तो ये हो नहीं रही, और 7 से करूंगा तो 7 दूनी 14 69, 7 से भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब भाई मेरा आंसर 11 आ गया। बात क्लियर। अब आप n की वैल्यू 2 भी रख के देख सकते हो, आप n की वैल्यू 3 भी रख के देख सकते हो। तो इतना ज्यादा हमारे पास टाइम होगा नहीं भाई पेपर में, तो एक ही रखनी है, स्टार्टिंग की वैल्यू रखोगे वहीं से अंदाजा आ जाएगा। और अगर अंदाजा ना आए तो फिर एक वैल्यू और रख लो, यानी कि 2 वैल्यू रखते ही तो पक्का आ जाएगा अंदाजा, फिर उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो यहां तो मैंने एक रखी, उसी में काम चल गया मेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं भाई। तो क्या कह रहा है भाई सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। वो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है भाई। 4 कथन दे रखे हैं आपको। तो पहला कथन है कि भाई ये 9 दे रखे हैं आपको, कितनी बार दे रखे हैं, 3 3 6 3, 9 बार, 9 बार 9 दे रखे हैं। ये संख्या 7 11 13 से हो रही है, तो क्या ये बात सत्य है। फिर दूसरा कथन दे दिया, 6 बार 3 दे दिया, तो 6 बार 3 दे दिया, क्या ये 7 11 से हो रही है और 13 से नहीं हो रही है, तो ये बात सत्य है। इसी प्रकार 4 आपका क्या दे दिया, 6 बार दे दिया, तो कह रहा है 7 से 13 से हो रही है मगर 11 से नहीं हो रही, तो क्या बात ये सत्य है। फिर उसके बाद आपका 5 दे दिया 6 बार, तो ये 7 11 13 से हो रही है, तो इनमें से कौन सी बात सत्य है। तो भाई सीधी सी बात है, 7 11 13 इन तीनों का एक रूल है, तीनों का सेम रूल है। अगर वो आपको पता है तो फिर ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है भाई।
तो मैं आपको एक बार वो रूल बता देता हूं भाई, क्या है रूल। तो ABCDEFGHIJKL, मान लिया मैंने एक संख्या ले ली भाई, ये ठीक है कि नहीं, एक संख्या ले ली। तो क्या करना होता है भाई, 7 11 13 का रूल कॉमन क्या है, पीछे से 3 3 अंक छोड़ के पेयर बना लो भाई, 3 3 के ग्रुप बना लो। तो पीछे से 3 3 के ग्रुप बनाऊंगा और फिर अल्टरनेट ग्रुप के जोड़ का अंतर अगर 7 से हो गया तो वो संख्या 7 से हो जाएगी, अगर वो 11 से हो गया तो 11 से हो जाएगी, और वो 13 से हो गया तो 13 से हो जाएगी। फिर आप कहोगे जी 11 का रूल तो अभी आपने बताया, एक छोड़कर एक, बिल्कुल 11 के लिए एक छोड़कर एक लगाओगे तो वो भी काम करेगा, और 3 छोड़ के लगाओगे तो वो भी काम करेगा। लेकिन एक छोड़ के लगाओगे तो 11 पे ही काम करेगा, 7 13 पे करेगा नहीं। लेकिन 3 छोड़कर अगर आप ऑल्टरनेट ग्रुप्स के सम का डिफरेंस लोगे तो वो 7 पे भी काम करेगा और 13 पे भी करेगा। तो करना क्या होगा कि भाई ऑल्टरनेट ग्रुप्स का जोड़ कर लेना है। मैं बता देता हूं, जैसे DEF और JKL है, इनका जोड़ कर लेना है, और फिर जो बच गए आपके ABC और क्या कहते हैं GHI, इनका जोड़ कर लेना है। और फिर जो इनका अंतर आएगा वो अगर अंतर 7 से होगा तो 7 से होगी, 11 से होगा तो 11 से होगी, और अंतर 13 से होगा तो 13 से होगी, और अगर अंतर तीनों से होगा तो तीनों से होगी, या अंतर कोई 2 से होगा तो 2 से होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है भाई, जैसे मैं एग्जाम्पल भी ले लूं 5 1 2 6 7 8 3 4 1 0 5 6, ऐसे कोई भी संख्या ले ली। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पीछे से हमें 3 3 का ग्रुप बनाना है भाई। पीछे का मतलब क्या है कि राइट हैंड से बनाना है, लेफ्ट हैंड से नहीं बनाओगे आप, ये ध्यान रखना है। तो राइट हैंड से आपने 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, तो 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि भाई इधर बच जाए, 3 की ग्रुपिंग ना बने, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहां पर आप 0 लगा सकते हो। तो लो भाई 3 3 की ग्रुपिंग हो गई, ठीक है कि नहीं। फिर क्या करना है, एक छोड़कर एक इनका जोड़ करना है, फिर एक छोड़कर एक इनका जोड़ करना है, ठीक है नहीं। फिर जो अंतर आएगा ना, यानी कि इसका जोड़ और जो इसका जोड़ आएगा, फिर जो अंतर आएगा वो अंतर 7 से हो गया तो 7 से होगी, वो अंतर 11 से होगा तो 11 से होगी, वो अंतर 13 से होगा तो 13 से होगी। तो ये आप खुद करके देख लेना, ठीक है कि नहीं। मैं अभी इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं, क्योंकि अगर मैं और एग्जाम्पल पे ही लगा रहा तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा भाई। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पे आता हूं डायरेक्ट। ये बात क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताऊं कि भाई जब भी इस टाइप की संख्याएं 9 9 9 3 3 4 4 5 5, तो इनमें से ना 9 हटा दो, आप 3 हटा दो, 4 हटा दो, 5 हटा दो। आप सिर्फ क्या करो, जब 9 हटाओगे तो 1 बचेंगे आपके, क्या बचेंगे, 1 बचेंगे। ठीक है, तो ये 9 टाइम्स 9 था, तो 9 हटा दिया तो क्या बचा, 1 1 बच गया। तो देखो भाई, देखो अब मैं अगर 3 3 की ग्रुपिंग बनाऊं, मैं 3 3 की ग्रुपिंग बनाऊं, तो ये हो जाएगा 111 और 111 का जोड़ हो जाएगा 222, और ये एक ही ग्रुप बचा अल्टरनेट, तो ठीक है कि नहीं, तो 111। फिर मैं इनका अंतर लूंगा तो 111 आ गया। तो क्या 111 11 से भाग हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा भाई, 111 11 से नहीं हो रहा है। 111 का पेड़ आता ही है, 11 दाई 110 होता है, तो 111 कैसे होगा। फिर उसके बाद 7 से हो रहा है भाई, ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 111 के जो फैक्टर होते हैं वो 37 या 111 होता है। तो इसमें ना कोई 7 है, ना इसमें 13 है, ना इसमें 11 है, तो ये वाली संख्या जो है ये फाल्स है भाई। ये वाली संख्या क्या है, फाल्स है। तो हर हालत में मेरा सी और दूसरा ऑप्शन तो कट गया। तो यानी कि अब मेरा या तो पहला ट्रू है या मेरा फोर्थ ट्रू है, वो चीज मैं देखूंगा। तो अब देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर मैं 11 की बात करूं तो हमेशा ध्यान रखना भाई, 11 के लिए 11 से वही संख्या भाग होगी अगर डिजिट सेम है। मैं डिजिट सेम की बात कर रहा हूं, जैसे यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 5 5 है, तो 11 से तभी भाग होगी जब इवन डिजिट होंगी आपकी। क्या होंगी, इवन डिजिट। तो जैसे कि ये 6 अंक हैं, ये आपके 6 अंक हैं, ये 6 अंक हैं, ये आपके कितने अंक थे, 9 अंक थे। तो 11 से आपकी ओड डिजिट वाली संख्या कभी भाग नहीं होगी, तो इसमें आपके 9 अंक हैं, तो ये 11 से नहीं होगी किसी भी हालत में। पहले ही पता चल रहा था, देखते ही पता चल गया था, तो मुझे कोई रूल लगाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरे को तो रूल सिखाना था आपको, इसलिए बताया है मैंने। ठीक है, अब
जब ये 11 से नहीं हो रही है, सीधी सी बात है, मुझे देखते ही पता चल गया 11 से नहीं हो रही, तो मैं 7 13 से क्यों चेक करूंगा? तो मुझे एकदम से ही यानी 2 सेकंड के अंदर ही मैं बता सकता था कि ये फाल्स है, ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब जो ये वाली संख्या है, तो ये बात पक्की हो गई है कि इसमें जो डिजिट है वो आपकी इवन है, यानी 6 है। यानी कि किसी संख्या में 6 अंकों, 4 अंकों, 8 अंकों, 10 अंकों, 12 अंकों गारंटेड है 11 से होगी होगी। कब? जब डिजिट सेम होंगी, ठीक है। तो ये संख्या आपकी 11 से तो हो ही रही है, और उसने क्या बोल दिया, बट नॉट बाय 11, तीसरा, तो तीसरा भी फाल्स हो गया है भाई, ये भी फाल्स हो गया है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब ये वाली 11 से तो हो ही रही है, वो भी कह रहा है हो रही है, तो अब मैं ये देखूंगा क्या ये 7 से हो रही है, 13 से हो रही है। बिल्कुल भाई, आपको बताया मैंने कि भाई ऑल्टरनेट ग्रुप बनाने हैं, तो ऑल्टरनेट ग्रुप बनाऊंगा तो ऑल्टरनेट इसका एक ही बनेगा, तो इनका अंतर कितना हो गया? 0। क्या हो गया? इनका अंतर 0 हो गया। तो 0 तो हर एक संख्या से भाग होती है, तो ये गारंटेड है 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। लेकिन वो तो 13 से मना कर रहा है, वो तो 13 से मना कर रहा है, तो ये भी क्या हो गई? ये भी आपकी फाल्स हो गई। तो ये संख्या जो हो गई आपकी गारंटेड है, अब ये तीनों से हो गई, तो एक ऑप्शन आपका चौथा, तो उस पहला भी कट गया था, चौथा आंसर आ गया। बात क्लियर भाई? अगर आपको ये रूल क्लियर है 7 11 13 के, तो फिर आपका बिल्कुल भी टाइम लगने वाला नहीं है भाई। हाँ, मैं तो समझाऊंगा, देखो हो सकता है मेरे को समझाने में 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, क्योंकि मैं क्या कह रहे हैं कि भाई मैं चैप्टर भी करा रहा हूं आपको, यानी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, और साथ ही साथ कंसेप्ट भी सिखाऊंगा ना, यानी कि पूरा सिलेबस मैं आपको विद कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, ठीक है। जिसको आता है भाई वो अपना क्या कहते हैं स्किप करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए वीडियो, और जिसको नहीं आता है वो अपना सीख ले, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे भाई, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? हाउ मेनी नंबर ऑफ द मेंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? तो ये जो आपके नंबर्स दे रखे हैं ना, ठीक है कि नहीं, वो कितने नंबर्स जो हैं 9 से डिवाइड हो रहे हैं, ये बोल रहा है भाई, ठीक है। तो भाई ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है डीटीपीसी मैट्रन एंड वार्डन 29 से जून 2014 के एग्जाम में, देखो भाई मैंने क्या है, मैंने जो क्वेश्चन आपको डीटीपीसी में पहले आए हुए हैं, ये नहीं कि पिछले ही साल के लिए, चाहे 2 साल पहले आए, चाहे 3 साल पहले, इसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा पूछता है भाई। सिर्फ मेरे को क्या है, मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं ताकि भाई सारे कंसेप्ट्स आपके इंक्लूड हो जाएं उसके अंदर, ठीक है। तो 9 से कोई संख्या डिवाइड होती है, इसका रूल क्या है? इसका रूल है सारे अंकों का जोड़। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से हो जाए तो वो संख्या 3 से हो जाएगी, और किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से हो जाए तो वो संख्या 9 से हो जाएगी भाई। तो 3 का और 9 का सेम रूल है, ठीक है, यानी जोड़ करना होगा हमें अंकों का। तो मैं यहां जोड़ करूंगा, 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, तो जोड़ 7 आया, 9 से हो नहीं रहा, तो ये संख्या तो होगी नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद मैं यहां जोड़ करूंगा, 2 और 3 5 और 6 11 और 7 18, तो 18 तो 9 से हो रहा है, तो ये संख्या 9 से हो जाएगी भाई। तो यहां पर मैं जोड़ करूंगा, 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 2 18, तो 18 भी 9 से हो जाएगा। फिर उसके बाद यहां पर देखूंगा, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, तो भाई ये आपकी क्या है, ये नहीं होगी भाई 9 से। उसके बाद ये 7 2 9 जोड़ बन गया, तो ये हो जाएगी भाई। फिर 3 और 1 4 और 4 8 1 9, ये भी हो जाएगी भाई। तो अंकों का जोड़ देखना है, अगर अंकों का जोड़ 9 से हो जाता है तो पूरी संख्या भाई 9 से हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो कितनी संख्या मेरी 9 से हो रही है भाई? 4 संख्या हो रही है, तो यानी मेरा सेकंड आंसर आ गया। तो अगर 9 का रूल क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई आपको। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे भाई, क्या कह रहा है? एक नंबर है आपका y587x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 90। अब 90 का कोई रूल नहीं होता, जब भी बड़ी संख्या आएगी उसको आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 90 को मैं लिख लूंगा 9 इंटू 10, यानी कि जो संख्या 9 से भी होगी और 10 से भी होगी वो 90 से होगी भाई। इसी प्रकार अगर कोई 45 संख्या दे दे तो 45 को मैं तोड़ लूंगा 9 गुना 5, यानी जो 9 से भी होगी 5 से भी होगी। अगर इसी प्रकार वो कह दे, क्या कहते हैं 12, तो 12 से अगर वो कहे कि डिवाइड हो रही है तो 12 का रूल नहीं है, 12 को मैं तोड़ूंगा 4 गुना 3, तो 4 का रूल है, 3 का रूल है। इसी तरीके से आपको ब्रेक कर लेना है। और 10 का रूल तो सबको पता है भाई। 10 का रूल क्या होता है? अगर किसी संख्या के आखिरी में एक जीरो मिल गई तो वो संख्या 10 से भाग हो जाएगी भाई, ठीक है। अगर आखिरी में 2 जीरो मिल जाए संख्या के तो वो 100 से हो जाएगी। आखिरी में 3 जीरो मिल गई तो वो क्या कहते हैं 1000 से हो जाएगी।
तो यहां पर क्लियर है कि ये संख्या अगर 90 से हो रही है तो इकाई कांक आखिरी कांक 0 होना चाहिए। तो भाई x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फिर उसके बाद ये तो मैंने निकाल लिया, तो y 5 8 7 x की वैल्यू मेरी 0 आ गई। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 9 का रूल लगा दूंगा। 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का जोड़। तो अंकों का जोड़ कितना हो गया, 8 और 5 13 और 7 20। तो 20 में क्या जोड़ू, 20 तो 9 से हो नहीं रहा, तो y भी तो लेना है मुझे, तो 20 में y जोड़ना है, तब ये 9 से होना चाहिए। तो 20 में मैं क्या लूं कि भाई 9 से हो जाए, तो 20 में मैं 7 ले लूंगा, 20 और 7 27, 9 से हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। किसकी, y की वैल्यू 7 आ गई, और x की 0 आई थी, तो 7 में से 0 घटाओगे 7 ही तो आएगा, तो इसलिए आपका पहला आंसर हो जाएगा भाई। तो कुल मिला के 10 का रूल काम आया कि भाई आखिरी का अंक 0 होना चाहिए, और 9 का रूल काम आया। 9 का रूल क्या है, अंकों का जोड़। तो अंकों का जोड़ कर लो, इकाई का अंक तो हमने 0 निकाल लिया था, तो यहां पर जोड़ोगे 8 7 15, 15 और 5 20। 20 में क्या जोड़ू, 9 से हो जाए, तो 20 में 9 का पेड़ा तो आता ही है ना, तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 18 के बाद तो 27 ही भाग होती है। तो 20 में क्या जोड़ू, भाग हो जाए 27, 9 से होगी, तो 20 में 7 जोड़ूंगा तो 27 आएगा। तो इसलिए y की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 0 है। इनका डिफरेंस पूछा था, 7 - 0 7 आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं भाई। तो भाई 5वें क्वेश्चन पे आएंगे, क्या कह रहा है, फिर नंबर इज एग्जैक्टली, ये दोबारा फिर 90 वाला आ गया भाई क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्या पूछ रहा है, यहां पर x + y पूछ रहा है। तो अब ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही लोगे। तो 9 का रूल पता है आपको, 10 का रूल पता है, ठीक है कि नहीं। तो वही 90 को मैं क्या करूंगा, 9 × 10 तोड़ना है, ठीक है कि नहीं। तो अगर y 0 है, ठीक है कि नहीं, y तो 0 होना ही होना है, क्योंकि तभी 10 से भाग होगी। और फिर x क्या लूं, तो यहां लिख लेता हूं एक बार, 5 3 7 x 0, ठीक है। तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 में क्या जोड़ू, 9 से भाग हो जाए भाई, 3 जोड़ूंगा तो x की वैल्यू 3 होगी, और y की वैल्यू हमने 0 निकाल ली थी, तो 3 + 0 3 आंसर आ गया, यानी कि डी आंसर आ गया भाई। कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं। तो 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है 6th क्वेश्चन है, 5 * 2 इज ए 3 डिजिट नंबर। ये 3 अंकों की संख्या भाई, एक 5 * 2। तो कह रहा है स्टार की जगह क्या रखूं, स्टार की जगह क्या रखूं कि ये संख्या 6 से भाग हो जाए, ठीक है। स्टार की वैल्यू बतानी है। 6 का रूल क्या है, 6 का रूल ये है कि कोई संख्या 2 से होगी और 3 से होगी तो वो संख्या 6 से होगी। और 2 का रूल क्या है, आखिरी का अंक। अगर आखिरी का अंक इवन नंबर है, यानी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 भी इवन में हम लेंगे, ठीक है। नहीं खाली इवन होता है तो 0 को इवन में नहीं लेते, लेकिन इंटीजर में 0 को लिया जाता है इवन में। तो मतलब इकाई का अंक 2 से भाग हुआ तो भाई संख्या 2 से हो जाएगी। तो 0 और 1 से भाग होता है, तो इसलिए 0 भी हम लेंगे इकाई का अंक, तो 2 से भाग होगी आपकी। तो अब ये इकाई का अंक 2 है, तो 2 से तो हो ही रही है, 2 से तो हो ही रही है। तो जब मैंने 2 का रूल लगाया तो मेरी स्टार की वैल्यू नहीं आई, ठीक है कि नहीं। तो मैं 3 का रूल लगाऊंगा। अब क्या लगाऊंगा, 3 का रूल लगाऊंगा, क्योंकि 3 का रूल लगाऊंगा तभी स्टार की वैल्यू आएगी। 3 का रूल क्या है, अंकों का जोड़। तो जब मैं अंकों का जोड़ करूंगा, 5 और 2 7, तो 7 में क्या जोड़ू, ठीक है कि नहीं, 5 + स्टार + 2, मुझे इनका जोड़ करना है। तो स्टार तो मुझे पता नहीं, तो 5 और 2 को ही जोड़ूंगा। तो 7 में क्या जोड़ू कि भाई 3 से भाग हो जाए, तो 7 में 2 जोड़ दूंगा, ठीक है नहीं, तो 9 आ जाएगा, 9 3 से भाग हो जाएगा, तो स्टार की वैल्यू 2 आ गई। यही पूछा था भाई, स्टार की वैल्यू कितनी है, तो स्टार की वैल्यू कितनी है, 2 है। अच्छा भाई, ये जो स्टार की वैल्यू 2 है, ये आपकी स्मॉलेस्ट है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। अगर वो पूछता लार्जेस्ट बताओ, क्या बताओ, लार्जेस्ट, तो देखो भाई ये 2 जोड़ने पर 3 से हो गई। पर एक बात आपको पता है कि अगर मैं 5 रख देता स्टार की जगह, मैं स्टार की जगह 5 रख देता तो भी तो 3 से हो जाती। क्यों, क्योंकि जोड़ आया है 7, तो 7 में 5 जोड़ूंगा 12, 12 भी तो 3 से होगा। या फिर क्या कहते हैं, मैं अगर 8 रख देता, ठीक है कि नहीं, तो जोड़ 7 आया है, तो 7 में 8 जोड़ूंगा 15, 15 भी तो 3 से होगा। तो यानी स्टार की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं। 3 3 जोड़ते जाओ, 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, ठीक है कि नहीं। तो ये तीनों वैल्यू हो सकती हैं। तो 2 छोटी है और लार्जेस्ट पूछता तो फिर आपका आंसर 8 होता, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहां पर तो उसने लिखा ही नहीं हुआ कि भाई छोटी बताओ बड़ी बताओ, ठीक है कि नहीं। तो 2 मेरे को मिल गई तो मैंने आंसर लगा दिया। अगर 2 ना मिलती तो हो सकता है 5 होता ऑप्शन में,
और 5 में नहीं मिलती तो हो सकता 8 होता, या फिर वो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है सबसे बड़ी बताओ, सबसे छोटी बताओ, या यूं भी कह सकता है कि भाई जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी बताओ, तो 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा हमेशा कि एग्जाम में क्या आता है, ठीक है कि नहीं। तो मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर करा दिया, कुछ भी पूछे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7th क्वेश्चन पे आएंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n विल, नंबर है आपका एक 7m5285n बी डिविजिबल बाय 8 एंड 9। तो ये कह रहा है कि ये संख्या जो है ना 8 से भी हो रही है, 9 से भी हो रही है। 9 का रूल आपको पता चल गया, अंकों का जोड़, ठीक है, सारी डिजिट का सम 9 से भाग होगा, पूरी संख्या 9 से होगी। और 8 का रूल क्या है, 8 का रूल है आखिरी के 3 अंक। अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक अगर 8 से भाग हो गए तो पूरी संख्या 8 से हो जाएगी। देखो भाई सिंपल सा रूल है 2 का, जो 2 का रूल है वही 5 का रूल है, जो 4 का रूल है वही 25 का रूल है, और जो 8 का रूल है वही 125 का रूल है, और जो 16 का रूल है वही 625 का रूल है, ठीक है कि नहीं। 2 मतलब 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो आखिरी का अंक देखना है आपने, पावर 1 है इसलिए आखिरी का अंक देखना है। तो एक अंक, आखिरी का एक अंक बस, यानी यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक 2 से हो गया तो 2 से हो जाएगी, इकाई का अंक 5 से हो गया तो 5 से हो जाएगी, ठीक है। और दोनों से हो गया तो मतलब वो दोनों से हो जाएगी, यानी कि फिर आखिरी में 0 बन जाएगा, यानी कि 10 से हो जाएगी। अब 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, और 25 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2। तो पावर 2 है, पावर 2 है, तो याद रखना है जितनी पावर है उतने ही अंक भाग होने चाहिए। तो यहां पावर 2 है तो 2 अंक भाग होने चाहिए संख्या के, कौन से, आखिरी के 2 अंक होने चाहिए भाई, इकाई का और दहाई का। तो अगर आखिरी के 2 अंक भाग हो गए 4 से तो पूरी संख्या 4 से हो जाएगी, और 25 से हो गए तो 25 से हो जाएगी। पूरी संख्या को भाग नहीं करना, सिर्फ आखिरी के 2 करने हैं। इसी प्रकार 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, और 125 को क्या लिख सकता हूं, 5 की पावर 3। तो पावर 3 है, तो आखिरी के 3 अंक देखने हैं। अगर आखिरी के 3 अंक 8 से हो गए तो पूरी संख्या 8 से हो जाएगी, आखिरी के 3 अंक 125 हो गए तो पूरी संख्या 125 से हो जाएगी। पूरी संख्या को भाग नहीं करना भाई आपने, सिर्फ आखिरी के 3 अंक करने हैं। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 को लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 625 को लिख सकता हूं 5 की 4। तो आखिरी के 4 अंक अगर क्या कहते हैं 16 से हो गए तो पूरी संख्या 16 से हो जाएगी, आखिरी के 4 अंक 625 से हो गए तो पूरी संख्या 625 से हो जाएगी। तो ये 2 की पावर और 5 की पावर के रूल हैं, और सेम रूल हैं, बस पावर देख लिया आपने तो उतने ही अंक देखने हैं। तो 8 का रूल अब आपको पता चल गया ना, आखिरी के 3 अंक। तो मैं आखिरी के 3 अंक देखूंगा, तो आखिरी के 3 अंक हैं 85n, ये संख्या आपकी 85n। तो यहां पर आप सोचो n की वैल्यू सोचो कि 8 से भाग हो जाए, तो पूरी संख्या को भाग करूंगा, ये तो भाग हो ही रहा 8 एकम 8, ठीक है नहीं। तो 5 के साथ में क्या लगाऊं, 5 के साथ में क्या लगाऊं कि ये संख्या 8 से हो जाए, ये तो पहले ही हो गया ना 8, तो ये तो पहले ही हो गया, तो यही तो बच गई। तो 5 के साथ अगर मैं 6 लगा दूंगा तो 56 8 से भाग हो जाएगी। तो भाई n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अब n की वैल्यू 6, ठीक है कि नहीं, उसने mn की वैल्यू बोली थी, तो n की वैल्यू 6 तो 3 ऑप्शनों में है, तो मुझे m की भी निकालनी है। कोई बात नहीं, m की निकाल लूंगा, 9 का रूल आपको पता है। तो मेरी n की वैल्यू आ चुकी है 6, मैं रख देता हूं एक बार, 7m 5 2 8 5, और n की वैल्यू है 6, क्लियर। अब 9 का रूल क्या है, अंकों का जोड़, तो मैं अंकों का जोड़ कर लूंगा। तो 7 और 2 9, ये तो हो ही गई। तो 5 और 5 10, 10 और 8 18, ये भी हो गई, यानी कि 6 बच गया। जैसे ही जोड़ 9 से भाग हो जाए तो उस जोड़ को छोड़ दो। तो जैसे 7 और 2 9 जो है ये आपका 9 से हो गया, तो मैंने छोड़ दिया इस जोड़ को, आगे मैं नया जोड़ बनाऊंगा। तो 5 और 5 10 और 8 18, ये भी 9 से हो गया तो इसको भी छोड़ दिया, फिर बच गया आपका 6। तो 6 में अब क्या जोड़ूं, 6 में मुझे m जोड़ना है, तो 6 में क्या जोड़ूं कि ये 9 से हो जाए, तो m की वैल्यू 3 आ गई भाई। तो m की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा यहां पर, तो जोड़ मेरा 9 से हो जाएगा और पूरी संख्या 9 से हो जाएगी। तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 6, तो भाई तीसरा आंसर आ गया है। बात क्लियर, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, रूल आपको क्लियर होने चाहिए, और मैं बता रहा हूं आपको, डिटेल में बता रहा हूं, सारी चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। तो 8th क्वेश्चन पे आ जाएंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 7 to n इज डिविजिबल बाय 16, 16 से भाग हो रही है। आपको पता है 16 का रूल क्या है, 16 का रूल है आखिरी के 4 अंक, मगर संख्या ही 3 अंकों की है भाई, संख्या ही क्या है, संख्या ही 3 अंकों की है, तो इसलिए पूरी ही भाग कर लेंगे हम, ठीक है कि नहीं, पूरी भाग होनी चाहिए। अगर वैसे 4 अंक होते हैं हमारे तो है ही 3 अंकों की,
अगर 7-8 अंकों की होती तो सिर्फ आखिरी के 4 अंक करता, ये तो सारी 3 अंकों की, तो इन्हें पूरी भाग होनी चाहिए। तो मैं 16 का पेड़ा तो आता ही है भाई, 16 चौके 64, 16 चौके 64 बच गए 8, तो 8 और n, तो 8 के साथ n की वैल्यू क्या रखूं 16 से भाग हो जाए, तो n की वैल्यू 0 रख दूंगा भाई, 16 पंजे 80, पेड़ आता ही है हमें, तो n की वैल्यू आ गई 0। बात क्लियर, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 16 का रूल क्लियर है, और रूल भी क्या, ये तो वैसे ही छोटी संख्या थी, तो इसमें तो सीधा डायरेक्ट ही भाग करना है आपने, ठीक है कि नहीं। तो आगे चलते हैं, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई 9th क्वेश्चन, ये संख्या है भाई आपकी एक, ये आपकी 6 अंकों की संख्या है, ये 48 से भाग हो रही है, और a और b की वैल्यू बतानी है भाई आपने, क्या बतानी है, a प्लस b बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं रूल लगाऊंगा अपना। तो 48 को मैं यूं भी तोड़ सकता हूं, 16 3 48, ठीक है कि नहीं। और 16 आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको यूं भी तोड़ सकते हो, 8 6 48, ठीक है नहीं, 8 गुणा 2 गुणा 3 कर सकते हो, तो 8 6 48 भी कर सकते हो, यानी 16 को मैं 8 गुणा 2 तो लिख ही सकता हूं। तो सीधी सी बात है, जो 8 से होगी तभी तो 16 से होगी, अगर 8 ही से नहीं हुई तो 16 से हो नहीं सकती, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं 8 का रूल लगा लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है नहीं। तो मैं थोड़ी देर के लिए 8 का रूल लगाऊं यहां पर, तो आखिरी के 3 अंक होते हैं 8 का रूल, 8 का रूल क्या होता है, आखिरी के 3 अंक, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 9 के साथ क्या लगाऊं कि 8 से भाग हो जाए भाई, 9 के साथ में 6 लगाऊंगा, सीधी सी बात है, 12 8 96, तो यानी कि b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, b की वैल्यू 6 ही रखूंगा, तभी संख्या 8 से होगी, और 8 से होगी तभी तो 16 से होगी, जब 8 ही से नहीं हुई तो 16 कैसी होगी, ठीक है कि नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 8 से हो ना और 16 से हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि 8 से हो जाए और 16 से ना हो, ये हो सकता है, लेकिन अगर 8 से क्या कहते हैं हो ही नहीं तो फिर 16 से नहीं हो सकती, ये गारंटीड है। तो 8 का रूल लगा दिया मैंने, ठीक है नहीं, 8 का रूल लगा दिया, तो b की वैल्यू 6 आ गई मेरी, b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अच्छा, अब संख्या ये 3 से भी होनी चाहिए, 48 से तभी होगी जब 3 से होगी, तो 3 का रूल क्या है, अंकों का जोड़, तो मैं अंकों का जोड़ कर लेता हूं भाई यहां पर, ठीक है कि नहीं। तो अंकों का जोड़ आपको पता है, जैसे ही जोड़ 3 से हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा, तो जैसे 9 3 से हो गया छोड़ दूंगा, तो 8 और 8 16, और ये 9 भी 3 से हो गया, इसको छोड़ दूंगा, तो 8, और ये 6 भी 3 से हो गया, इस 3 को भी छोड़ दूंगा, तो 8 8 16 ही कर दूंगा सीधा मैं, ठीक है कि नहीं। जो अंक 3 से हो रहा है उसको छोड़ देंगे, तो 8 8 16, 16 में क्या जोड़ूं, 16 में क्या जोड़ूं कि भाई a की वैल्यू आ जाए और 3 से भाग हो जाए, तो 16 में 2 जोड़ दूंगा, तो 18 3 से हो जाएगा, तो a की जगह में क्या रख लूं, a की जगह में 2 रख लेता हूं, ठीक है कि नहीं। तो मैंने a की जगह 2 रखा, तो क्या हुआ, ये संख्या 3 से हो गई, और जब मैंने b की जगह 6 रखा तो ये क्या कहते हैं 8 से हो गई। और आप 16 से भी ट्राई करना चाहो तो 16 से भी कर सकते हो। अब देखो, अब 2 8 9 6 बन गई है, तो क्या 16 से हो रही है, चेक कर लो, तो 16 एकम 16, ठीक है कि नहीं। बच गए आपके कितने 12 129, तो 16 128 बच गया 1, तो 16 एकम 16, तो 16 से भी हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, 16 थोड़ा लंबा हो जाता, क्योंकि मुझे क्या कहते हैं आखिरी के 16 का रूल लगाता तो आखिरी के 4 अंक चाहिए, तो ए तो मेरे पास था नहीं, तो मैं 16 का रूल लगाऊं कैसे, तो इसलिए मैंने 16 को 8 गुणा 2 तोड़ लिया, तो मैंने 8 का रूल लगा दिया, तो 8 का रूल लगा दिया, b की वैल्यू आ गई, फिर मैंने 3 का रूल लगा दिया, फिर a की वैल्यू भी आ गई, ठीक है नहीं, तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू 6 आ गई, तो इनका जोड़ पूछा है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, रूल अगर आपको क्लियर है तो कोई भी समस्या होनी नहीं है भाई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई दोबारा भी आने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो अब क्या है, इसकी प्रैक्टिस करो, दिमाग में बिठाओ भाई रूल को, ताकि भाई एग्जाम में तुरंत क्लिक हो जाए भाई आपका, ठीक है नहीं, फिर टाइम ना लगे आपका। आगे चलते हैं, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है, एक संख्या दे दी आपको, क्या दे दी, ये 6 अंकों की संख्या दे दी 1A2B3C, ये नंबर 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल आएगा, यहां पर एस कर लेना, डिविजिबल बाय 11, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर ABC। तो अगर ये नंबर 11 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो ABC की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है आपने, ठीक है भाई। तो अब क्या है, 11 का रूल आपको बता दिया मैंने, 11 का रूल क्या है, एक छोड़कर एक, ठीक है, एक छोड़कर एक लोगे आप, तो CBA, फिर एक छोड़कर एक, 1 2 3, तो देखो एक छोड़कर एक क्या बना, एक तो बन गया 1 + 2 + 3, एक बन गया आपका A + B + C, ठीक है कि नहीं, तो ये हो गया जोड़ 6। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, 11 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर मैं इनका जोड़ 6 ही ले लूं, ठीक है कि नहीं, क्या ले लूं, इनका जोड़ भाई मैं 6 ही ले लूं, ठीक है कि नहीं। तो a प्लस बी प्लस की वैल्यू अगर मैं 6 ले लूं तो 6 और 6 का अंतर क्या हो जाएगा, 0, और 0 हर एक संख्या से भाग होती है तो 11 से हो जाएगी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं इनका जोड़ 17 ले लूं, क्या ले लूं, 17, तो 17 और 6 का अंतर हो जाएगा 11, तो भी 11 से संख्या भाग हो जाएगी। तो भाई अब 17 बनना चाहिए इन तीनों का जोड़ या फिर 6 बनना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब मैं देख लूंगा ऑप्शन में मेरे क्या है, तो ऑप्शन में 4 और 2 6 मिल गया मुझे, तो क्लियर है भाई यही आंसर है, क्योंकि दो आंसर तो हो नहीं सकते, तो बाकी मुझे चेक करने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको। तो 4 और 5 9 और 3 12, तो 12 तो हो नहीं सकता इनका जोड़, क्योंकि अगर इनका जोड़ 12 हुआ तो 12 और 6 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 11 से हो नहीं रहा, तो इसलिए सेकंड हो नहीं सकता। फिर मैं अगर ये वाला लूं 5 और 2 7 और 7 14, तो 14 में इनका जोड़ ले लूं एबीसी का, तो 14 और 6 का अंतर कितना आएगा, 8, 8 11 से होगा नहीं भाई। फिर मैं 5 3 6 लूं तो 5 और 3 8 6 14, तो यहां भी 14 ही बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 14 और 6 का अंतर 11 से नहीं हो रहा। तो 6 और 6 का अंतर 0 0 11 से हो रहा है, और भाई 17 हो सकता था, 17 हो सकता था, ठीक है कि नहीं, वो मेरे ऑप्शन में मिला नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। अगर होता तो मैं लगा देता, बात क्लियर, तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। 11 का रूल क्लियर होना चाहिए, वो आपकी मर्जी है भाई, ऑप्शन से ही करोगे या वैसे भी सोचना आपको आना चाहिए भाई। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आगे चलते हैं। तो भाई 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 100, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 100 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो मैंने आपको 10 का 100 का 1000 का रूल बता दिया ना, 10 से कौन सी भाग होगी संख्या जिसमें आखिरी में एक जीरो है, 100 से कौन सी होगी जिसमें आखिरी में 2 जीरो हैं, 1000 से कौन सी होगी जिसमें आखिरी में 3 जीरो हैं। तो 100 से तभी होगी ना जब आखिरी में 2 जीरो होंगी। तो आखिरी में 2 जीरो भाई कितने ऑप्शन में है, आखिरी में 2 जीरो भाई क्या कहते हैं, 2 ऑप्शन में है, किसमें है, 2 ऑप्शन में है। तो पहला और चौथा ये तो कट गए भाई, अब बच गए आपके सी और बी, क्लियर। तो अब उसने क्या बोला है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बोली है ना, तो ये जो 99,800 है और जो 99,900 है, इनमें बड़ी कौन सी हुई, 99,800 बड़ी थोड़ी ना हुई, तो इसलिए ये भी कट गई, तो बच गई आपकी कौन सी, सी। तो बड़ी भी तो बोली है, ठीक है नहीं, वैसे तो 100 से 2 हो गई, मगर बड़ी छाटनी है तो बड़ी तो 99,900 होगी ना, 99,800 तो छोटी होगी उससे, क्लियर। तो आगे चलते हैं, तो 12वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। तो 12वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, भाई इकाई का अंक क्या आएगा। तो भाई आपको इकाई का अंक निकालना आता होगा भाई, जिसको नहीं आता है तो मैं एक बार बता देता हूं भाई इकाई का अंक कैसे निकलेगा। तो सबसे पहली बात तो उसने बोला इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक ही लेना है, बाकी भूल जाओ। तो जैसे 98 है ना, तो 98 में सिर्फ इकाई का अंक लेना है आपने, 8 5 7, ठीक है कि नहीं, क्या लेना है, 8 5 7 लेना है। कलर चेंज कर लेता हूं, तो ये 8 5 और 7, तो मैं लिख देता हूं 8 की पावर 68, 98 भूल जाओगे आप, ठीक है कि नहीं। 55 में सिर्फ 5 देखना है, 62, और भाई 27 में 7 देखना है, पावर 91। तो यूनिट डिजिट निकालनी है, इकाई कांक निकालना है, तो मैं इकाई कांक ही लिखूंगा, बाकी मैं भूल जाऊंगा, ठीक है कि नहीं। अब पावर नहीं भूलनी, पावर तो यूं क्यों रखनी है आपने। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इकाई कांक क्या आएगा, तो इसके लिए भाई मैं क्या कहते हैं तरीका बता देता हूं आपको, सिंपल तरीका है। क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर दो, क्या करो, लिख देता हूं, पावर को 4 से डिवाइड करो, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर यानी शेष बचे उससे पावर को रिप्लेस करना है, उससे पावर को क्या करना है, रिप्लेस करना है,
ठीक है। यदि रिमाइंडर 0 बच जाए, रिमाइंडर 0 बचे, ठीक है कि नहीं, 0 आ जाए, तो पावर को 4 से रिप्लेस करना है। क्या करना है भाई? 4 से रिप्लेस करना है। बस एक बात याद रख लो, बस कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब मैं करके दिखाता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पावर को 4 से डिवाइड किया। अब ये 4 से पूरी डिवाइड हो गई, ये 4 से पूरी डिवाइड होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह काट के 4 लिख दूंगा, यानी रिमाइंडर 0 आ गया ना। 4 से पूरी डिवाइड हो जाए मतलब रिमाइंडर 0, तो मैं क्या करूंगा, पावर को 4 से रिप्लेस कर दूंगा, पूरी पावर को हटा दूंगा, सीधा 4 लिख दूंगा। अब यहां 4 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो मैं 2 से रिप्लेस कर दूंगा। यहां 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 3, तो मैं 3 से रिप्लेस कर दूंगा। तो जो रिमाइंडर बचे उससे रिप्लेस करना है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 बचे तो 4 से करना है, 4 से करना है। ये चीज ध्यान रखनी है भाई आपने। ठीक है, अब 8 की पावर 4 तो आपको पता ही है, ठीक है नहीं, 8 की पावर 4 कितना होता है, 4096। अगर 8 की पावर 4 आपको नहीं पता तो आप यूं भी कर सकते हो, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 अट्ठे 64 होता है, 8 अट्ठे 64 होता है। तो 64 में इकाई का अंक 4 है, तो दोबारा फिर इकाई के अंक की गुणा कर दोगे, 4 चौक 16, तो 6 आ जाएगा। क्लियर? क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बाकी 8 की पावर 4 मुझ मन याद होनी ही चाहिए, ठीक है नहीं, तो 8 की 4 होता है 4096, तो इकाई का अंक 6 आ गया। 5 की पावर 2 25, इकाई का अंक 5 आ गया। 7 की पावर 3 343, इकाई का अंक 3 आ गया। क्लियर? तो मैंने क्या किया, पावर बड़ी थी, उसने यूनिट डिजिट पूछी है, तो भाई मैंने बेस में यूनिट डिजिट लेनी है, पावर को 4 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उससे रिप्लेस किया, रिमाइंडर 0 आए तो 4 से रिप्लेस किया, ठीक है, फिर उसको सोल्व कर लिया। और सोल्व करने के बाद सिर्फ यूनिट डिजिट ही लिखनी है। तो 8 की 4 4096 है, तो 4096 नहीं लिखूंगा, सिर्फ 6 ही लिखूंगा इकाई का। फिर मैं इनकी गुणा कर दूंगा भाई, तो 6 पंजे 30 यानी 0, ठीक है, ये 0 हो गया। और फिर मैं 0 की गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा। क्लियर है? तो आंसर आ गया आपका 0। ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है भाई, क्या सिखाया है, कंसेप्ट सिखाया है। लेकिन अगर मुझे ये पेपर में क्वेश्चन करना होता तो मैं सिर्फ 5 सेकंड में ही करता इसको, ठीक है कि नहीं। कैसे करता भाई, 5 की पावर कुछ भी हो, ये ध्यान रखना है, मैंने पावर को 4 से डिवाइड किया है, लेकिन अगर अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इनकी पावर कुछ भी हो, इनकी पावर कुछ भी हो, तो भाई यूनिट डिजिट यही रहेंगे, 0 1 5 6 ही रहेंगे। यानी 0 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 ही आएगा। 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही आएगा। यहां आपको 4 से डिवाइड करने की, यहां 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं, इन 4 में, बाकियों में जरूरत है। तो यहां 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। अच्छा, मैं क्या कहते हैं, ये भाई पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है कि नहीं, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो अगर किसी बच्चे को चाहिए कि भाई ये सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, मैं बाद में देख लूं, ठीक है कि नहीं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, वहां से आप क्या कहते हैं पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा भाई एक चार्ज रहेगा, मिनिमल सा चार्ज रहेगा आपका, जो पीडीएफ है, नहीं तो आपके पास है ही, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो हमारी आर्य गणितम ऐप है, जिसमें आपका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको डाउनलोड करें। और यूट्यूब का बैच आप देखें, वहां पर यूट्यूब का बैच होगा DSSB के नाम से, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और जो आपका चार्ज रहेगा नामात्र है, सिर्फ 10 रुपये चार्ज रहेगा आपका, ओनली 10 रुपये, ठीक है। अब आप कहोगे 10 रुपये भी क्या ले रहे हो भाई, 2 अंकों में है, इससे मिनिमम में जा ही नहीं सकता। तो जितना मिनिमम है उतना मैं आपको बता रहा हूं, 10 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इस इसकी नहीं मिल जाएगी, 10 रुपये में पूरे सिलेबस की ही मिल जाएगी आपको, ठीक है कि नहीं। तो ये नहीं कि एक ही चैप्टर की मिलेगी, सारे चैप्टर की 10 रुपये में मिल जाएगी आपको, सिर्फ 10 रुपये देने हैं। और ये भाई इससे कम नहीं जा सकता, 2 अंकों में मिनिमम है ये, बस, ठीक है। तो अब
क्या कह सकते हैं भाई, क्या कहते हैं कि भाई मैं अगर इस क्वेश्चन को देखता, मैं अगर इस क्वेश्चन को देखता, ठीक है कि नहीं, तो 5 सेकंड में करता। कैसे करता देखो भाई, ये 5 की पावर कुछ भी हो 5 आएगा, ठीक है कि नहीं, और इवन इवन की पावर कुछ भी हो इवन तो आएगा। तो जैसे ही इवन की 5 से गुणा होती है तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, इकाई अंक 0 बन जाता है। तो इकाई अंक 0 एक ही ऑप्शन में है, बात क्लियर। तो मैं पूरा सोल्व क्यों करूं, ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरे को सिखाना था भाई। वो तो इस क्वेश्चन में ट्रिक लग गई आपकी, लेकिन हर क्वेश्चन में थोड़ी ना लगेगी, हर क्वेश्चन में थोड़ी ना ऐसे 5 आएगा 2 आएगा, तो क्या पता क्या आ जाए। तो इसलिए पता तो होना ही चाहिए। तो मैंने आपको समझा दिया है, बाकी ये क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ नहीं था। 5 की पावर कुछ भी हो 5 और इवन है, और इवन और 5 की गुणा होगी तो आखिरी में 0 आना है, और 0 की गुणा मैं किसी से करूं 0 ही रहना है। तो क्लियर है, आंसर आपका 0। बात क्लियर, आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द डिजिट एट द यूनिट प्लेस 5896 into 5625 और 89 की पावर 28। भाई यहां भी यूनिट डिजिट निकालना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई 6 की पावर को 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन बाकियों को 4 से भाग कर लेंगे, बाकियों को 4 से कर लेंगे तो 8 की पावर, ठीक है कि नहीं। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं भाई, वरना समझ नहीं पाओगे आप, ठीक है कि नहीं, सेम कलर हो जाएगा तो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 8 लिखूंगा, पावर को 4 से भाग करूंगा, तो देखो पावर 4 से हो गई, पावर 4 से हो गई तो मैं 4 ही लिख दूंगा। 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही रहना है, और भाई यहां 9 की पावर भी 4 से हो गई, ठीक है कि नहीं, तो यहां भी 4 लिख दूंगा। अगर पावर पूरी 4 से भाग हो जाए तो 4 ही लिख दोगे, ठीक है, अदरवाइज रिमाइंडर लिखना है आपने। अब 8 की पावर, ठीक है कि नहीं, 8 की पावर जो 4 है वो 4096 पहले भी आया था, तो 6 हो गई, ये भी 6 है, और 9 की पावर 4 जो होता है वो 65 होता है भाई, ठीक है, 81 का स्क्वायर कह सकते हो, ठीक है। तो 61 यानी कि 65 यानी कि इकाई अंक 1 आ गया। तो जब गुणा करूंगा 6 6 36 मतलब 6 आ गया, तो यूनिट डिजिट आपकी 6 आ गई। क्लियर। अच्छा यूं भी अगर आपको पावर 4 याद नहीं है, पावर 4 याद नहीं होती आपको, तो इसका भी तोड़ बता देता हूं आपको। फिर देखो जैसे जैसे मतलब क्या कहते हैं, अगर आप क्विक करना चाह रहे हो, फास्ट कैलकुलेशन चाह रहे हो, तो भाई उसके लिए फिर आपको क्या कहते हैं, चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। अगर आप कम याद रखना चाह रहे हो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, और अगर ज्यादा याद रखना चाह रहे हो तो फिर कैलकुलेशन कम होगी। तो अगर आपको पावर 4 याद नहीं है तो फिर एक दूसरी बात लिखवा देता हूं, फिर वो याद होनी चाहिए। अब या तो पावर याद करो या उस बात को याद करो, आपकी मर्जी। तो क्या है भाई, 2 4 8, अगर इनकी पावर 4 आए तो भाई यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट, ठीक है, वो आपकी 6 रहनी है। क्या रहनी है, 6 रहनी है। 6 नहीं लिखा मैंने क्योंकि 6 की पावर तो कुछ भी हो, ठीक है कि नहीं, और मैंने लिखा यहां सिर्फ पावर 4 होगी तो 6 आएगा, लेकिन पावर 4 नहीं हुई, मतलब 4 यानी 4 के पेड़े में, 4 का मतलब 4 के मल्टीपल में, ठीक है, नहीं 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्स मल्टीपल 4 के पेड़े में होगी तो इकाई अंक 6 आना है, याद रखना है, ठीक है कि नहीं। बस इतनी बात याद रख लो, मतलब सीधा तरीका याद रखने का। इवन की पावर 4 से डिवाइड होगी, यूनिट डिजिट 6 लिख देना भाई बगैर पूछे, ठीक है। और क्या कहते हैं, ओड में ले लेता हूं 3 7 और 9, अगर इसकी पावर भी 4 का मल्टीपल आ गई, ठीक है, नहीं 4 से डिवाइड हो गई आपकी, तो फिर इसमें यूनिट डिजिट 1 आनी है। भाई आपको 9 की पावर 4 याद नहीं है तो यूं याद रख लो ना, 9 की पावर 4 से भागोगी का एक अंक 1 आना है। 7 की पावर 4 याद नहीं है आपको, 2401, तो आप ये याद रख लो कि भाई 7 की पावर 4 से भागोगी का एक अंक 1 आएगा। आपको 3 की पावर 4 81 याद नहीं है तो ये याद रख लो भाई 3 की पावर 4 से भागोगी का एक अंक 1 आएगा। ओड की पावर 4 से भागोगी 1 आएगा, इवन की पावर 4 से होगी 6 आएगा। क्लियर। और 4 से नहीं होगी तो फिर कुछ और आएगा, फिर वो कैसे आएगा, वो रिमाइंडर रख दोगे आप और उसको सोल्व कर दोगे, ठीक है कि नहीं। तो जो रिमाइंडर बचेगा उससे रिप्लेस करना है पावर को और फिर सोल्व कर देना है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं भाई, आगे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है आफ्टर सोल्विंग, इसको सोल्व करने के बाद
यूनिट प्लेस पे डिजिट बताओ भाई, वही है यूनिट डिजिट निकालनी है। तो अब आपको जान लिया ना भाई आपने, ठीक है कि नहीं, अब आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, तो 3 की पावर को 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। और 6 की पावर को 4 से भाग करने की जरूरत नहीं है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। किसको भाग करने की जरूरत नहीं है 4 से, 6 आ जाए, 5 आ जाए, 1 आ जाए, 0 आ जाए। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहना है, 0 की पावर कुछ भी हो 0 रहना है, 5 की पावर कुछ भी हो 5 रहना है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 रहना है। अच्छा, 7 की पावर 4 से हो गई, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 7 की पावर 4 से हो जाए तो इकाई अंक 1 आएगा। मतलब ओड की पावर 5 को छोड़ के ओड की पावर अगर 4 से हो जाए तो इकाई अंक 1 रहना है, ठीक है कि नहीं। तो या तो आप इस बात को याद रख लो, नहीं तो अपना वही तरीका भाई 4 से भाग करो, रिमाइंडर बचा 0 तो 4 ही लिख दो। तो 7 की 4 होता है 24, 0 1 तो 1 आ जाएगा। आपकी मर्जी है क्या करोगे, ठीक है। तो 3 और 1 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होती, यूनिट डिजिट कभी भी माइनस में नहीं होती। तो मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, माइनस को छोड़ के सीधा 2 लगा देंगे। तो ये गलत है भाई, 2 मत लगाना, ठीक है कि नहीं, 2 मत लगाना। क्यों नहीं लगाना बताता हूं भाई। तो कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में हो नहीं सकती, तो अगर माइनस में आ जाए तो उसको प्लस बना देना है। तो इसको प्लस कैसे बनाओगे आप, 10 जोड़ दोगे, क्या करोगे 10 जोड़ दोगे तो 8 आ जाएगा। तो इकाई का अंक 8 होगा। अब आप कहोगे कि 10 क्यों जोड़ा, तो वो भी बता देता हूं भाई। जैसे मान लिया मैं कोई दो संख्या ले लूं, मान लिया मुझे 72 में से घटाना है, क्या कहते हैं 17 घटाना है भाई। क्या घटाना है, 17 घटाना है। तो आपको पता है भाई, क्या कहते हैं 2 में से 7 घटेगा नहीं, 2 में से 7 घटेगा नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। या मैं सपोज करो 9 ले लूं, ठीक है 9 ले लेता हूं, तो 2 में से 9 घटेगा नहीं भाई, 2 में से 9 नहीं घटेगा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से एक उधार लेना पड़ेगा। तो मैं यहां से एक उधार लूंगा, 12 में से 9 घटाऊंगा 3, ठीक है कि नहीं। क्या बचेगा, 3 बचेगा, इकाई अंक 3 आया। अब आपको लग रहा होगा कि यहां से जो मैंने उधार लिया है, जो बोरो लिया है वो 1 लिया है, 1 नहीं लिया ना भाई। अगर 1 उधार लिया होता तो ये 3 हो जाता। तो मैंने उधार क्या लिया है, 10 लिया है भाई। बोलने में 1 आता है, बोलने में 1 आता है, लेकिन रियल में क्या होता है, रियल में 10 होता है। तो जब मैं यहां से उधार ले रहा हूं तो वो 10 होता है। तो 10 और 2 12, 12 में से 9 गए 3। अब होगा क्या, जैसे ही मान लिया ये आपको यूं मिलेगा 72 माइनस 19। तो जैसे इकाई का अंक छोड़ दोगे, मतलब दहाई का अंक छोड़ दोगे, आप इकाई का अंक लोगे। तो 2 माइनस 9 कितना लिख दोगे आप लिख दोगे -7। तो 7 थोड़ी ना इकाई का अंक, 7 थोड़ी ना। जब आप घटाओगे 72 में से, तो आपको पता है भाई क्या आना है, 53 आना है। ये बात तो पता है आपको। तो इकाई का अंक तो 3 आना है ना। तो अगर कोई बच्चा भाई दहाई का अंक छोड़ दे और इकाई का अंक ले, 2 माइनस 9 और -7 आ जाए, तो -7 तो हो नहीं सकता ना इकाई का अंक, क्योंकि इकाई का अंक तो 3 है। तो फिर वही तो बता रहा हूं आपको कि भाई अगर माइनस का आ जाए तो प्लस का बनाने के लिए क्या करोगे, 10 जोड़ दोगे। तो -7 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो प्लस की आ जाएगी, तो आंसर आपका 3 है। क्लियर। तो वही तो यहां पे हुआ है, वही यहां पे हुआ है कि भाई हमने जो बाकी के अंक वो तो छोड़ चाहिए, हमने तो सिर्फ इकाई के अंक लिए ना, तो बाकी के तो हम छोड़ चुके हैं। तो अब माइनस में आ गया, क्या आ गया माइनस में, तो माइनस में आ नहीं सकता। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, जो बोरो लेना था ना वो बोरो हम छोड़ चुके हैं। तो बोरो क्या है, वो बोरो 10 होता है। तो हम 10 जोड़ देंगे, प्लस का आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो आंसर आपका सी है। तो बढ़िया क्वेश्चन था भाई। तो जब भी माइनस का आए यूनिट डिजिट, उसको प्लस बनाने के लिए 10 जोड़ना है, इतनी बात याद रखनी है। तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई, when a number is divisible by 308 then the remainder is 60। हिंदी में बताता हूं, वो कह रहा है कोई नंबर है, कोई नंबर है, अगर इस नंबर को आप 308 से भाग करते हो तो शेष रिमाइंडर 60 बचता है। क्या बचता है, 60 बचता है। ठीक है, नंबर नहीं पता हमें। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर वही संख्या, उसी नंबर को अगर मैं 28 से भाग करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ये क्वेश्चन है। तो सीधी सी बात है, नंबर मुझे पता नहीं, तो वो नंबर मुझे निकालना पड़ेगा। नंबर क्या करना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा। तो नंबर कैसे निकलेगा भाई, इसकी ट्रिक है भाई, ध्यान रखना है, इसकी ट्रिक है। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, तो ध्यान रहे कि
ये जो दोबारा डिवाइजर है, जब दोबारा आप डिवाइड करोगे, जब दोबारा आप डिवाइड करोगे तो ये कंडीशन है भाई, ठीक है नहीं, ये ट्रिक तभी लगेगी, ध्यान रहे, अदरवाइज ये लगेगी नहीं, कि जो आपका नेक्स्ट डिवाइजर हो वो पहले वाले का फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले वाले का फैक्टर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगी। तो ये 28 308 को भाग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 28 एकम 28, 28 एकम 28। तो अगर ये सेकंड वाला डिवाइजर, दूसरा जो भाजक है वो पहले वाले भाजक का गुणनखंड होना चाहिए, यानी भाग करना चाहिए भाई। तो ये 28 इसको भाग कर रहा है। तो फिर अब नंबर निकालने का क्या तरीका है? सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, जो शेष बचता है ना, उस शेष को ही नंबर मान लो आप, शेष को ही नंबर मान लो, यानी नंबर आप 60 ही मान लो। क्या मान लो? 60 ही मान लो, ठीक है कि नहीं? ये ट्रिक है भाई आपकी, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं आपको। तो अब ये नंबर मैं निकाल चुका हूं, मान चुका हूं 60, ठीक है कि नहीं? 60 मान लिया मैंने, ठीक है कि नहीं? शेष ही मान लेना है बस आपने, और कुछ नहीं करना। तो 28 से भाग करूंगा, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, कितना बच गया? 4। तो शेष मेरा कितना आ गया? 4 आ गया। बात क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? आप कहोगे कि जी 60 ही क्यों मानना है? तो कोई और मान लो संख्या, कोई और संख्या सोच लो, आप 368 सोच लो भाई। कोई कोई सोचे कि जी क्यों 60 ही क्यों सोची, ठीक है कि नहीं? तो 368 सोच लो। 368 को जब मैं 308 से भाग करूंगा भाई, 308 एकम 308, तो बच गया 60। क्लियर? तो अब 368 को अब मैं 28 से भाग करूंगा तो शेष कितना बचेगा? तो कर लेता हूं, 28 एकम 28, ठीक है नहीं? शेष बच गया मेरा कितना? 8, 8 उतार लिया, ठीक है नहीं? तो 28 से भाग करूंगा तो 28 तिया 84, ठीक है नहीं? तो शेष कितना बच गया? 4 ही बचा ना। तो कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूं, आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, मतलब दिमाग लगाओगे भाई मैं कुछ सोचने के लिए कि भाई मैं संख्या क्या लूं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जो शेष है वही मान लेना, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं भाई, ठीक है नहीं? इजी हो जाएगा। लेकिन कंडीशन भी बता रहा हूं, ये कभी तभी काम करेगी जब जो सेकंड डिवाइजर है वो फर्स्ट डिवाइजर का फैक्टर होगा, तभी काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी भाई, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, और हर एग्जाम में आते हैं, ये एसएससी में भी आते हैं और DSSS में भी आया हुआ है, देखो आपका, ठीक है नहीं? तो पीजीटी में आया था, देखो, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत होगी नहीं इस टाइप का, आगे अगर आता है तो ऐसे ही करना है आपने। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं भाई। क्या कह रहा है? व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 रेज टू पावर 1287 इज डिविजिबल बाय 172? वो कह रहा है कि 7 की पावर 1287 को 172 से भाग करें, शेष कितना बचेगा? तो ये एलडीसी में आपका पहले क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है? तो ये रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट होते हैं। तो कैसे निकलेगा भाई रिमाइंडर? कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए आपको। तो भाई इसके 3 कंसेप्ट हैं आपके, अगर ये 3 कंसेप्ट आपको याद हैं तो रिमाइंडर निकालने में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो वो 3 कंसेप्ट मैं आपको लिखवा देता हूं भाई, ध्यान से समझने हैं, ठीक है? मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा आपको। तो पहले एक बार कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्या है? फर्स्ट कंसेप्ट ये है, मुझे रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है भाई? रिमाइंडर निकालना है। तो कोई भी आपका डिवाइजर हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या होगा डिवाइजर। डिवाइजर उसे बोलते हैं जिससे हम भाग करते हैं। तो जैसे यहां 172 से भाग करना है तो 172 डिवाइजर है, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे भाजक। तो जिससे भाग करते हो भाजक होता है या डिवाइजर होता है। तो मान लिया कोई भी डिवाइजर है, तो कंडीशन क्या है कि जो आपका बेस है, जैसे यहां पर बेस 7 है, तो जो भी आपका यहां बेस है वो इस डिवाइजर का मल्टीपल हो। क्या हो? इस डिवाइजर का मल्टीपल हो, मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। और इस डिवाइजर के मल्टीपल से एक ज्यादा होना चाहिए बेस। क्या होना चाहिए? एक ज्यादा होना चाहिए। और इसकी पावर फिर चाहे ओड हो चाहे इवन हो भाई, ठीक है? चाहे ओड हो चाहे आपका इवन हो, यानी कि जो शक्ति है वो सम हो या विषम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में हमेशा शेष 1 बचेगा, याद रखना है भाई, ठीक है कि नहीं? क्यों बचेगा अब मैं समझा देता हूं। मैं एग्जांपल ले लेता हूं भाई, 2 एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। तो जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया भाई, एक नंबर ले लिया 11, और 11 की पावर मैंने ले ली, क्या कहते हैं, 7, ठीक है? और फिर मैं ये कहूं कि मुझे भाग करना है 5 से, ठीक है? तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है? तो आप ये देखोगे भाई, आप ये देखोगे
किस 11 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11 को मैं लिख सकता हूं 10 प्लस 1। क्या लिख सकता हूं, 10 प्लस 1। तो देखो ध्यान से, जो आपका बेस है, जो आपका आधार है, ये शक्ति, ये बेस है, ठीक है कि नहीं, इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं, इतना तो पता ही है आपको। तो ये आधार है, ये शक्ति है। तो जो बेस है वो डिवाइजर के मल्टीपल से, ठीक है ना, 5 का पेड़े में 10 आ गया, तो डिवाइजर के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। और पावर चाहे ओड हो चाहे इवन हो, रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इस केस में रिमाइंडर 1 आ गया। अब क्यों आ गया, क्योंकि जब मैं 10 को भाग करूंगा, 10 को भाग करूंगा तो 0 हो गया, और 0 प्लस 1 1, और 1 की पावर कुछ भी 1 ही होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये मैंने ओड वाला लिया है, अब मैं क्या कहते हैं इवन वाला ले लेता हूं, ठीक है। तो सपोज करो, मान लेते हैं 40 ले लेता हूं, तो 40 की पावर मैंने ले ली 15, ठीक है। तो 40 की अब तो इवन लेनी है ना, सपोज करो 150 ले ली, ठीक है, 150 इवन हो जाएगी। तो 40 की पावर 150 और बटे में 13, तो जब मैं इसको भाग दूंगा तो शेष कितना बचेगा। तो आप ध्यान से देखो, जो बेस है, जो आपका बेस है वो डिवाइजर के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, ठीक है नहीं। तो जो 40 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 39 प्लस 1, और पावर 150 है, ठीक है। तो डिवाइजर का मल्टीपल 13 के मल्टीपल में 39 में 1 जोड़ूंगा तो आपका बेस बन रहा है, और पावर आपकी इवन है, तो भी 1 ही बचेगा भाई, तो भी क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। क्लियर, क्यों बचेगा, क्योंकि वही है 13 को 39 को जब 13 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 0 हो गया, और 0 में 1 जोड़ूंगा तो 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे ओड हो चाहे इवन हो, 1 ही रहता है, तो इसलिए हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। एक कंसेप्ट हो गया, 2 कंसेप्ट और हैं, उनको और जान लो, फिर कोई भी दिक्कत आएगी नहीं भाई आपको एग्जाम में। तो अगला ले लेते हैं कंसेप्ट। तो भाई सेकंड कंसेप्ट क्या कह रहा है, सेकंड कंसेप्ट ये कह रहा है कि कोई भी आपका डिवाइजर है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दूं डीआर, डीआर का मतलब डिवाइजर हो गया, समझ जाओगे। फिर कोई भी आपका जो बेस होगा वो मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, मल्टीपल ऑफ डिवाइजर, इस डिवाइजर के मल्टीपल से अब की बार एक कम ले लेता हूं भाई, ठीक है। ये 3 कंसेप्ट हैं, एक कंसेप्ट तो है आपका क्या कहते हैं डिवाइजर के मल्टीपल से 1 ज्यादा हो, और दो जो कंसेप्ट हैं वो हैं डिवाइजर के मल्टीपल से 1 कम हो। अब पावर, पावर अब की बार इवन ओड का अलग अलग है, इसलिए 3 कंसेप्ट बन रहे हैं, वैसे तो 2 ही बनते, ठीक है। तो अब की बार क्या है, अब की बार पावर इवन का अलग, ओड का अलग, ये याद रखना आपने, ठीक है भाई। तो अगर पावर इवन है तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा भाई, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, ठीक है कि नहीं। क्यों बचेगा, क्योंकि जब मैं डिवाइजर से इसको भाग दूंगा मल्टीपल ऑफ डिवाइजर को, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 क्या होता है, 0 माइनस 1 -1 होता है, और -1 की पावर इवन रहेगी तो क्या हो जाएगा, +1 ही हो जाएगा, तो इसलिए 1 बचेगा भाई। एग्जाम्पल भी ले लेता हूं एक, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि मैं ले लेता हूं 50 बटे में 17, ठीक है, और 50 की पावर मैंने ले ली क्या कहते हैं 28। तो 50 की पावर 28 को जब मैं 17 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखो भाई आपको क्या करना होगा, आपको जो डिवाइजर है उसके मल्टीपल से 1 कम या 1 ज्यादा बनाना है, बस इतना ध्यान रखना है। तो ये डिवाइजर के मल्टीपल से 1 कम है, ध्यान से देखो, इस 50 को मैं लिख सकता हूं 51 माइनस 1, क्या लिख सकता हूं 51 माइनस 1, ठीक है। तो हो गया ना वही रूल, डिवाइजर के मल्टीपल से 1 कम हो गया, और पावर क्या है, पावर इवन है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, गारंटीड है, क्योंकि 51 को 17 से भाग करूंगा तो 17 × 51 0, 0 माइनस 1 और -1 की इवन +1, तो इसलिए 1 बचेगा। अब तीसरा कंसेप्ट और देख लो, फिर ये लास्ट कंसेप्ट है, फिर अपना क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है भाई। तो थर्ड कंसेप्ट क्या है, थर्ड कंसेप्ट ये है कि मुझे रिमाइंडर निकालना है, मुझे रिमाइंडर निकालना है, और भाई आपका बेस जो है मल्टीपल ऑफ डिवाइजर से 1 कम हो, 1 कम हो, और मैं डिवाइजर से डिवाइड कर रहा हूं, और पावर जो है वो पावर आपकी अब की बार ओड हो, क्या हो, ओड हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, जो डिवाइजर होगा उससे कम बचेगा, तो डिवाइजर -1 बचेगा भाई, क्या बचेगा, डिवाइजर -1 बचेगा। एग्जाम्पल ले लेता हूं भाई, क्लियर हो जाएगा आपको। तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं भाई, तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, क्या कहते हैं 37, क्या ले लिया
37 और इसकी पावर ले ली मैंने क्या कहते हैं 35। क्लियर, क्या ले ली 35 और मुझे डिवाइड करना है 38 से। क्या करना है 38 से करना है। तो आप ध्यान से देखोगे भाई इस 37 को मैं क्या लिख सकता हूं 38 माइनस 1 लिख सकता हूं भाई। क्या लिख सकता हूं 38 माइनस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब यहां पर 38 की बजाय 19 होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, और 38 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर क्योंकि 38 का मल्टीपल है और 38 19 का भी मल्टीपल है, ठीक है नहीं, दोनों पे काम करेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मान लिया 38 है, अगर मान लिया क्या है 38 है, तो ऊपर एक कम हो गया। 38 का मल्टीपल, हर एक संख्या अपने आप का तो मल्टीपल होती है, 2 का मल्टीपल 2 भी तो है, तो 38 का मल्टीपल 38 भी है, तो उससे कम हो गया। और पावर क्या है ओड है, तो क्या बचेगा रिमाइंडर। अगर 38 है डिवाइजर तो 37 बचेगा, और अगर 19 है, अगर 19 है तो फिर 18 बचेगा, एक कम बचेगा डिवाइजर से। तो यहां पर रिमाइंडर या तो अगर 38 है तो 37 बचेगा, और अगर 19 लूंगा तो फिर आपका 18 बचेगा। बात क्लियर। तो मैंने यहां पर भी दो केस ले लिए, ठीक है कि नहीं, 38 भी हो सकता है 19 भी हो सकता है, ठीक है। तो डिवाइजर का मल्टीपल, अब हर एक संख्या अपने आप का मल्टीपल होती है, तो इक्वल भी हो सकती है या उससे छोटी भी हो सकती है। तो ओड है तो डिवाइजर में से एक घटा दोगे तो रिमाइंडर आपका 37 18 बचेगा। क्लियर। क्यों बचेगा, क्योंकि जब मैं 19 से भाग करूंगा तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया -1, -1 की ओड क्या हो गई, -1 की ओड -1 हो गई, माइनस में कभी रिमाइंडर बच नहीं सकता। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, डिवाइजर को जोड़ देते हैं प्लस बनाने के लिए। तो रिमाइंडर आपका -1 बच गया, उसको प्लस बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइजर जोड़ना पड़ेगा। तो -1 में 19 जोड़ूंगा 18 आ जाएगा, और अगर डिवाइजर 18 है तो -1 में 18 जोड़ूंगा 37 आ जाएगा। बात क्लियर। अब ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो भाई ये क्वेश्चन मतलब मैं कह रहा हूं 15-20 सेकंड मुश्किल से लगेंगे आपकी, मुश्किल से 15-20 सेकंड लगनी है, इससे ज्यादा लगनी नहीं भाई। तो अब क्या करना है देखोगे आप, जान गए हो आप रूल। तो 7 की पावर 1287 और मुझे भाग देना है 172 से। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइजर का मल्टीपल बनाऊंगा, यहां पर 172 का पैड़ा बनाऊंगा। तो 172 दूनी कितना होता है 344 होता है। तो क्या यहां 344 बन सकता है, आप कहोगे 172 के पेड़े में तो 172 भी है, तो 172 बन सकता है, बिल्कुल 172 सोच लो आप, 172 बन सकता है। 7 की ऐसी पावर सोचो जो 172 के नजदीक हो, कोई भी नहीं है। तो भाई 172 का मल्टीपल 344, तो क्या 344 के नजदीक 7 की पावर सोच सकते हो, बिल्कुल सोच सकते हैं। 7 की पावर जो 3 है वो 343 है, ठीक है। और ये क्या है, ये 344 से एक कम है, 344 172 के पेड़े में आता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे 7 की पावर 3 चाहिएगी, मुझे क्या चाहिएगी 7 की पावर 3 चाहिएगी। तो मैं इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं भाई 3 कॉमन ले लेता हूं। तो मैं लिख सकता हूं इसको 1287 को लिख सकता हूं। जब मैं इसमें से 3 बाहर निकाल लूंगा तो 3 से भाग कर लो भाई, 3 चौक 12 और 29 तिया 87, यानी 3 गुणा 429 लिख सकता हूं। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, पावर में से 3 कॉमन ले लिया। अब 7 की 3 को मैं क्या लिख सकता हूं 343, यानी 344 माइनस 1, ठीक है कि नहीं, 344 माइनस 1 लिख सकता हूं, ठीक है। पावर हो गई 429। और अभी मैंने आपको रूल बताया भाई कि अगर जो बेस है वो डिवाइजर के मल्टीपल से एक कम है और पावर ओड है, तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, डिवाइजर से एक कम बचेगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका, डिवाइजर से एक कम बचना है, यानी कि 172 में से एक घटाऊंगा 171 बचना है। तो आंसर आ गया आपका सेकंड। बात क्लियर हो गई, एक बार रूल जान लिया, ठीक है कि नहीं, तो फिर तो 10-15 सेकंड का ही काम है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको देखो कितनी अच्छी तरीके से समझाई है, अच्छे मतलब रूल बता के, ठीक है कि नहीं। तो मतलब यूं नहीं है कि भाई मैं सीधा क्या कहते हैं क्वेश्चन करा दिया ना, क्वेश्चन तो मैं कर देता 10-15 सेकंड में, क्या दिक्कत थी, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या उसको बताने का। तो भाई अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो भाई एक बार कमेंट में लिख देना, ठीक है कि नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई हाँ भाई बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब। तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 5 द रिमाइंडर इज 2, ठीक है कि नहीं। वो कह रहा है कि एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं,
जिसको मैं 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 2 बचता है। तो मैंने अभी क्या बताया, क्वेश्चन आया था आपका कि भाई अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो इसको 2 ही मान लो। क्या मान लो? इसको 2 ही मान लो, ठीक है कि नहीं। तो संख्या कितनी हो गई मेरी? संख्या मेरी 2 हो गई, ठीक है कि नहीं। तो n की जगह मैं 2 रख दूंगा। अब उसने बोला n का स्क्वायर, तो n की जगह 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो कह रहा है 4 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो 4 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 0 पे ही तो जाएगा, 5 0 जा 0, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। तो आंसर आ गया आपका सेकंड। बात क्लियर? तो क्या है भाई, जो रिमाइंडर बचता है उसी को मान लिया करो, उसी को मान लिया करो। लेकिन कब? मैंने बताया कंडीशन है भाई, जो सेकंड डिवाइजर है वो पहले वाले डिवाइजर का फैक्टर होना चाहिए। तो पहला डिवाइजर 5 था, पहला डिवाइजर 5 था और सेकंड डिवाइजर 5 है, तो ये 5 इस 5 का फैक्टर है कि नहीं है? 5 5 का फैक्टर तो है ही, ठीक है नहीं। हर संख्या अपने आप का फैक्टर तो होती है, ठीक है कि नहीं। तो तभी ये काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो इजी क्वेश्चन है। तो देखो 2 क्वेश्चन आ गए इसी कंसेप्ट पे, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, 18वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। द 3 प्राइम नंबर्स आर सच डेट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 इज 5 to 7। बस 3 अभाज्य संख्या हैं, प्राइम को अभाज्य बोलते हैं, जिनमें से पहले 2 की गुणा 3 है, जिनमें से पहले 2 की गुणा मतलब 3 है, P1 P2 P3, ठीक है। तो इन पहले 2 की गुणा दे रखी है आपको 527, और फिर लास्ट 2 की P2 P3 की गुणा दे रखी है 1147। तो इन तीनों नंबरों का जोड़ बताना है भाई। तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे। क्या करेंगे? इसके फैक्टर बना लेंगे। तो देखता हूं भाई ये किससे भाग हो रही है। तो 2 से तो हो नहीं रही, प्राइम नंबर से ही चेक करोगे आप, ठीक है कि नहीं। प्राइम नंबर पहला 2 है। जो प्राइम नंबर होते हैं भाई, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13, ये आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगर आपको जानना है भाई प्राइम नंबर डिटेल में कौन से होते हैं, तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। मैंने अभी जस्ट ही एक वीडियो डाली थी, नया कंटेंट था, प्राइम नंबर की टाइप्स, ठीक है। तो उसको आप देख लेना भाई अच्छी तरीके से। तो प्राइम में कोई भी आपका दिक्कत रहने वाली नहीं है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो अभी प्राइम नंबर इतना जान लो कि जो सिर्फ 1 से भाग हो और जो अपने आप से हो और 1 को छोड़कर, तो पहला प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। तो मैं 2 से तो ये हो नहीं रही, 3 का रूल आपको पता ही है। तो 3 के रूल लगाया जब मैंने अंकों का जोड़, तो ये 3 से भी नहीं हो रही भाई। उसके बाद 5 से भी नहीं हो रही है, तो अगला 7 से देखूंगा तो 7 7 49 है, और 37 नहीं हो रही है भाई, 7 से भी नहीं हो रही है आपकी। फिर 11 से करूंगा तो 11 का रूल भी है आपका, तो 11 का रूल भी नहीं लग रहा। तो फिर मैं 13 से करूंगा, 13 से भी नहीं हो रही। 13 के बाद प्राइम नंबर आपका 17 होता है, तो मैं 17 से करूंगा, हो गई भाई। तो 17 तिया 51, 17 एकम 17, क्लियर। अब पहला प्राइम नंबर 17 हो गया, तो दूसरा प्राइम नंबर तो 31 हो गया, ये बात तो पक्की है। तो इसका मतलब ये जो है P2 P3 की गुणा है, और P2 मेरा 31 है, तो 31 से तो ये भाग होगी। तो 31 से ये कितने पे होगी? तीसरा प्राइम फैक्टर आ जाएगा आपका। तो 31 से होनी है, गारंटेड है। तो 31 से ये 3 पे गया, 31 तिया 93, और फिर ये 7 पे चला जाएगा, तो 37 पे होगी। तो मेरे 3 प्राइम नंबर आ गए, जिनमें से पहले 2 की गुणा 527 है, अंतिम 2 की गुणा 1147। इनका जोड़ पूछा था भाई। तो 17 31 और 37, तो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो इकाई का अंक 5 2 ऑप्शन में है, तो इसलिए पूरा ही जोड़ना पड़ेगा। तो 7 7 14 और 1 15, और भाई 2 और 3 5 और 3 8, तो इनका जोड़ 85 आ गया। तो सेकंड आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए, ठीक है कि नहीं, और डिवाइड भी आपको करने आने चाहिए कि भाई 2 कैसे होता है, 3 कैसे होता है, 5 कैसे होता है। उसके बाद 13 के बाद तो देखो पेड़े ही लगाने पड़ेंगे आपको। 13 के बाद कोई रूल होता नहीं, तो फिर वो डिवाइड कर करके ही देखना पड़ेगा। तो जैसे ही 13 के बाद मैंने 17 लगाया तो हो गई डिवाइड, कोई दिक्कत आई नहीं। तो आगे चलते हैं। तो भाई 19वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं 19वां क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर इज 40। वो कह रहा है 2 नंबरों का जोड़ 40 है और इनका अंतर 4 है, तो उनकी रेशो बताओ। क्या बताओ? उनकी रेशो बताओ, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि भाई अनुपात का जोड़ संख्या के जोड़ को भाग करना चाहिए भाई। तो यहां जोड़ आया आपका, क्या कहते हैं, 22 और 10 जोड़ूंगा 32, 32 40 को कर नहीं रहा भाई, तो हो नहीं सकता। 11 और 18 29 भी 40 को कर नहीं रहा, तो हो नहीं सकता। 11 और 9 20 कर रहा है, और 21 19 40 कर रहा है, लेकिन यहां अंतर 40 कर तो रहा है, लेकिन इनका अंतर 4 बनना चाहिए, और 21 19 का अंतर कितना बन रहा है? 2 बन रहा है।
तो इसलिए 3 ऑप्शन कट गए, तीसरा आंसर आ गया। क्लियर? ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक तरीका बता देता हूं, वैसे भी इंपॉर्टेंट बात है ये और एग्जाम्स में भी आ सकती है, और क्या कहते हैं भाई डीएसएसबी में तो आ ही रही है आपकी, और साथ ही साथ क्या है और चैप्टर में भी काम आएगी, नंबर सिस्टम में नहीं, रेशो में, और क्या कहते हैं स्पीड टाइम के चैप्टर में कई जगह ये काम आने वाली है। इंपॉर्टेंट बात है, जब भी दो संख्याओं का जोड़ दे रखा हो, आपको सम दे रखा हो, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, और जब भी दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, तो मैं इसको डी मान लेता हूं। तो अगर आपको ये संख्या निकालनी है, अगर आपको ये संख्या निकालनी है तो भाई मन मन में निकाल लोगे, ठीक है कि नहीं? ये सूत्र है, क्या सूत्र है? एस और डी, सम और डिफरेंस को जोड़ के आधा कर दो, और सम और डिफरेंस का अंतर लेके आधा कर दो, संख्या आ जाएंगी, मन मन में आ जाएंगी, ठीक है कि नहीं? कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। जैसे उसने बोला जोड़ 40 है, अंतर 4 है, तो मैं क्या करूंगा, मन मन में कर दूंगा भाई 40 और 4 44 का 22, तो एक संख्या 22 आ गई। फिर दूसरी क्या आई, मैं मन मन में कर दूंगा, अभी मैं लिख रहा हूं लेकिन आपने मन में कर सकते हो, 40 में से 4 गए और 2 अध कर दूंगा, 2 से भाग कर दूंगा, तो जोड़ का दा, अंतर का दा, तो 40 में 4 गए आपके 36 का दा 18 आ गई। क्लियर? तो संख्या आ जाएंगी 22 18, तो जोड़ का दा अंतर का दा करोगे, 10 सेकंड मुश्किल से लगनी है आपकी, तो 10 सेकंड में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो 22 18 की रेशो कितनी हो गई? 11 9 की रेशो होगी ना। 22 और 18 का अनुपात कितना हो गया? अनुपात कैसे निकलता है? अनुपात कैसे निकलता है? काटने पर निकलता है। जब संख्या काट देंगे तो अनुपात आ जाता है, रेशो आ जाती है। तो 2 से कट गया 11 और 9, तो आंसर आ गया सी। तो ऑप्शन से भी कर सकते थे, और बगैर ऑप्शन भी करोगे तो भी 10-12 ही सेकंड लगनी है, इससे ज्यादा लगनी नहीं भाई। बस ये याद होना चाहिए आपको, ये रूल याद कर लो, जोड़ का दा और अंतर का दा, संख्या आ जाएंगी आपकी। क्लियर है? 20वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो फिर अब अगला चैप्टर लेके आएंगे हम, अगला चैप्टर होगा आपका एचसीएफ एलसीएम का, ठीक है। तो डेली अपना दोपहर को 12 बजे हम क्लास डाल देंगे भाई, ठीक है कि नहीं? डेली आएगी, संडे की छुट्टी रहेगी भाई, ठीक है, संडे की छुट्टी रहेगी। अगर कहीं मजबूरी आ गई, कुछ भारी बीमारी हो जाती है तो वो अलग बात है, नहीं तो हम डेली ही क्लास लेके आएंगे भाई आपके लिए। तो क्या कह रहा है 20वां क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 20, दो नेचुरल नंबर्स की गुणा जो है 20 है, रेशियो ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर इज 1/5, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर्स, ठीक है। तो जो दो संख्या है ना, जो दो संख्या है उनका अनुपात 1:5 है, ठीक है। तो मुझे इनकी गुणा 20 बनानी है, क्या बनानी है? 20 बनानी है। तो मैं काम कर लेता हूं ना, 2 से गुणा कर देता हूं भाई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 10 दूनी 20 बन गई गुणा, ठीक है कि नहीं? फिर आप कहोगे इनकी गुणा तो 5 थी, 20 बनानी है तो 4 से करूंगा भाई, 4 से गुणा करूंगा तो 4 इधर भी आ जाएगा, 4 इधर भी आ जाएगा, तो ये तो 4 चौक 16 पंजे 80 हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर मुझे गुणा 20 बनानी है तो यहां गुणा 5 बन रही है, तो कितने की कसर है? 4 की कसर है। तो 4 को 2 हिस्सों में बांट दो, 2 गुणा 2, ठीक है कि नहीं? 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तब गुणा 20 बनेगी। तो जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया तो 2 10 आ गई, इनकी गुणा 20 हो गई। और अब उसने बोला है क्या कहते हैं, इनका अंतर बताओ भाई। तो 2 और 10 का अंतर कितना हो गया भाई? 8 हो गया। बात क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चन था। बाकी कुछ बच्चे क्या करेंगे भाई, कुछ बच्चे x मानते हैं तो x मान सकते हो। तो भाई अनुपात 1:5 है, तो एक संख्या x मान ली, एक 5x मान ली, तो इनकी गुणा कितनी है? 20 है। तो ये हो जाएगा 5x² इक्वल टू 20। तो 5 से काटूंगा 4 पे गया, तो x² 4 है, तो 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है कि नहीं? तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मन मन में ही सोच लिया भाई, जब इनकी गुणा 20 लानी है तो 4 से गुणा होगी, और 4 है 2 का स्क्वायर, तो 2 से ही कर देता हूं, तो 2 इधर भी आ जाएगा, 2 इधर भी आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा वो, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा, यानी कि 10 दूनी 20 हो गई। तो संख्या 10 आ गई, 2 आ गई, और इनका अंतर पूछा है, तो 10 और 2 का अंतर हो गया 8। अच्छा, उसने अंतर पूछा है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है कि नहीं? यानी कि धनात्मक अंतर पूछा है, ये इंपॉर्टेंट बात है एब्सोल्यूट, क्योंकि कुछ बच्चे क्या कर सकते थे, कुछ बच्चे 2 में से 10 घटा के -8 भी कर सकते थे, ठीक है कि नहीं? तो ये एब्सोल्यूट बोला है उसने। एब्सोल्यूट का मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, यानी बड़ी में से ही छोटी घटानी है आपने। क्लियर? तो आंसर आ गया आपका 8।
बात क्लियर। तो भाई मैंने आपके क्या है 20 क्वेश्चन कराए, जिसमें जो नंबर सिस्टम के कंसेप्ट थे आपके भाई, डिविजिबिलिटी रूल का, प्राइम नंबर का, ठीक है कि नहीं, फिर आपका क्या कहते हैं यूनिट डिजिट का, रिमाइंडर का, तो ये आपके कंसेप्ट हमने किए इन, और ये पहले क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, तो दोबारा भी आ सकते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। तो इनकी आप क्या कहते हैं प्रैक्टिस करो, और बाकी फिर हम कल अपना नई क्लास के साथ मिलते हैं भाई। तो पुनः सभी को नमस्ते।